हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और मुझे उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो चलिए अभी आप मज़े लीजिए। और यहाँ ये मल्लेश्वरम का रोड है जहाँ पे मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ और घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं आज उनका 10th जो कर्नाटका बोर्ड के बच्चे हैं उनका आज एग्ज़ाम था, तो वो भी यहाँ पे मेरे साथ वेट कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल। तो बस आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल है, सेंटर जहाँ बच्चों का पड़ा है, वहाँ से जब निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है। तो जस्ट मैं अभी वहीं से होकर आ रही हूँ। कुछ बच्चे अभी भी अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। और ऐसे फिर सिचुएशन में ये हो जाता है कि खुद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से कोरोना के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर से मोर देन 1000 केसेस पता चल रहे हैं, जिसकी वजह से खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूँगी कि मैं अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल किस तरह से रख रही हूँ। At least we know that there is no cure for the corona, and how much time it will take, that is also we don't know, but at least कुछ precautions ले सकते हैं, जो कि मैंने सोचा कि इस बार मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, ताकि सिर्फ ना मैं खुद के लिए बल्कि साथ में आपके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ। हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। तो ये है सेकेंड डे का वीडियो। अभी जस्ट मैं सुबह उठी थी, मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। नियर बाय ही जाती हूँ जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोग वॉक करते रहते हैं, तब मैं गई थी और वहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये एक पौधा नहीं है, ये जस्ट कुछ डाली है जो मैं लेकर आई हूँ। और ये आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप बहुत काम आने वाला है। और अगर आपने कभी भी रामदेव बाबा का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने कई बार एक प्लांट का नाम लिया है, एक लीफ का नाम लिया है जिसका नाम है गिलोई। तो जी ये है गिलोई। तो मैं इस चीज़ गिलोई को लेकर बहुत ज़्यादा मैं इसे सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं उसमें यही है कि आपको ये कोल्ड, कॉफ़ और जिन्हें बार बार फीवर आता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा करता है। लेकिन मुझे ये था कि शायद आई वोंट बी एबल टू गेट इट हेयर इन एंड अराउंड ऑफ माई एरिया। लेकिन जब मैंने उसके प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और उसके बारे में जब रिसर्च किया तो मुझे फिर ये मिल गया, क्योंकि इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको अगर आप जान जाए तो डेफिनेटली यू विल गेट इट नियर बाय यू। क्योंकि ये कहीं भी उग जाता है, किसी भी जगह पे उग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्लेस आपको चाहिए, जैसे कि जैसे घास वगैरह उगते हैं इसी तरह से ये दीवारों पे किसी के पेड़ के सहारे पे ये उग जाता है। तो आपको आराम से ये हर जगह पे आपके आसपास मौजूद है, बस आपको इसको पहचानना नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूं, क्योंकि इससे आप कोरोना के टाइम में स्पेशली आप इसके यूज़ से खुद को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको 3 चीज़ों में ये देखना है कि इसका जो स्टेम है वो किस तरह का है। तो इसके स्टेम के ऊपर जो है डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो है इसको बाकी स्टेम से अलग करता है। अगर आप देखिए तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो इसमें डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स हैं जो इमिडिएटली जो है आपका अटेंशन वहाँ खींच लेता है और आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा फीचर है गिलोई का। तो इसमें वाइट कलर्स के जो है स्मॉल डॉट्स बने रहते हैं। थोड़ा सा ये रफ होता है इसका स्टेम। तो ये सबसे बड़ा जो है फीचर है, शायद आप देख पाएँ। ये देखिए यहाँ पे आपको शायद दिखिएगा अच्छे से कि किस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट से स्ट्रक्चर से इस पर बना रहता है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रफ हो जाता है। तो ये पहला फीचर है, इसे आपने जान लिया। उसके बाद आपको और 2 चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलती से कोई ऐसे पॉइजनस प्लांट को यूज़ कर ले और फिर उसका रिएक्शन उल्टा आपकी बॉडी पे पड़ जाए। तो यहाँ पे जब आप इसके स्टेम को या उसके लीफ को तोड़ेंगे तो ये उसके बाद आपको इसे रब करके चेक करना है। और ये देखिए यहाँ पे जब आप इसे रब करेंगे तो एक काइंड ऑफ स्टिकी मटेरियल जो है इस पर से निकलेगा, चिपचिपा सा एक लिक्विड निकलेगा, बहुत ही विस्कस रहता है ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से चिपचिपा सा इसमें से एक लिक्विड निकलेगा। तो ये जो है इसका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। इससे भी आपको एक
गाइडेंस मिलेगी कि आप जिस प्लांट को लेकर आए हैं वो और कोई नहीं, गिलोय ही है। और जो थर्ड बहुत बड़ा इसका फीचर है वो ये है कि 2 चीज़ों आप जान गए। तीसरा जो रहेगा वो ये है कि उसका जो लीफ है, उसके लीफ का शेप हार्ट शेप का होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारा लेकर आई हूँ और बस इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो यूज़ करने का तरीका कैसा है मैं वो भी आपको बता दूँगी ताकि आपको आसानी पड़े। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, और एक बार मैं फिर से बताऊँगी कि अगर तरीके से जैसे बनाया जाता है वो किस तरह से आपको इसका कसाया या काढ़ा जिसे कहते हैं कैसे बनाएं, और इसे किस तरह से स्टोर करना है। आप इसे ड्राई ना करें क्योंकि ड्राई करने के बावजूद भी इसके लीव्स में थोड़ा बहुत फंगस आ जाता है। तो बेटर ये होगा कि आप इसे ले आएँ और एक प्लास्टिक कवर में अच्छे से इसे टाई करके फ्रिज के अंदर रख दें, जैसे हम धनिया पत्ता कोथमीर को रखते हैं या करी लीव्स को रखते हैं एज इट इज़। और ये आपका 10-15 डेज़ आराम से चल जाएगा और जैसे ख़त्म हो आप फिर से तोड़ कर ले आए। तो यहाँ पे भी मैं जा रही हूँ कसाया बनाने के लिए, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। इवन आयुष मंत्रालय में भी इसके जो भी रेसिपीज़ हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ये करती हूँ कि साथ में मैं गिलोय भी यूज़ करती हूँ इसके साथ। तो इसकी जो क्वालिटी है वो और इन्हांस हो जाती है और एक आपको एक ये मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ आपका जो बॉडी है वो फाइट कर सकता है या इम्यून को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है, दालचीनी लिया है, थोड़ा लौंग लिया है, 2 इलायची लिया है, थोड़ा सा तुलसी का छोटा सा प्लांट है मेरे पास तो थोड़े से लीव्स मैंने उसके ले लिए, 3-4 जो है मैंने गिलोय का पत्ता लिया है और साथ में स्टेम भी ले लिया है। और उसके साथ मेरे पास जिंजर, आपके पास अगर होल जिंजर हो तो वो ले लीजिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल ड्राई जिंजर है, सॉल्ट है, तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। और बहुत ही आसान है इसकी जो रेसिपी है बहुत आसान है। तो जो मेन मेरा मकसद था ये था कि गिलोय को कैसे पहचानें, क्योंकि जब मैं बस में ट्रैवल भी कर रही थी तो मैंने किसी को बात करते हुए सुना एंड दे वर टॉकिंग जस्ट अबाउट दैट गिलोय कि गिलोय ख़रीदना है, लेकर आना है। तो आप जो बाहर से मार्केट से लेंगे या आप उसे ढूंढेंगे, पता नहीं वो आपको क्या दे क्या नहीं दे। जिस तरह से अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीज़ें नकली आ रही हैं, तो उसमें आप ये हो सकता है कि आप किसी गलत चीज़ को लेकर आ जाए। तो इसलिए अगर आप इस पत्ते को पहचान पाते हैं तो ये आपको फिर उसके बाद तो बहुत आसानी हो जाती है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। और यहाँ पे साउथ में जो मैंने सुना है इसका नाम अमृता बेली है, अमृता बेली या अमृता बेली। तो ये अगर आप जानते होंगे कि अमृता बेली जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है फीवर कोल्ड कॉफ के लिए। तो होप कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किस तरह का क्रीपर है। और मैंने यहाँ पे सब तैयारी कर ली है। मैंने इसके स्टेम को अच्छे से कूट लिया है क्योंकि इससे फिर जो इसके अंदर जो लिक्विड है, स्टिकी लिक्विड, वो इमिडिएटली अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बनाकर तैयार कर लिया है। साथ में मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है, वो थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसके ऊपर इसमें सारा कुछ 1 बाय 1 सब कुछ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने भी गिलोय का स्टेम डाला है और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी काली मिर्च, और इसी तरह से धीरे धीरे मैं सारा इसमें जितना भी है इंग्रेडिएंट सारा धीरे धीरे ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। अराउंड 5 से ऊपर ही 10 मिनट्स तक इसे आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। और पानी भी इसका धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी आधा से आधा नहीं, थोड़ा कम होगा तो आप इसे फिर बंद कर दीजिए, ठंडा करें और फिर उसे ठंडा करके पी ले। अगर आपको टेस्ट चाहिए, अगर आप इसे नहीं पी पाते हैं तो यू कैन ऑल्सो ऐड जैगरी, थोड़ा जैगरी मिला ले, नहीं तो आप शहद के साथ पीना हो तो वैसे पी ले। मैं क्या करती हूँ कि एक्चुअली मुझे जो ब्लैक टी है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें इसे टी का फॉर्म दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें कड़वापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है कि थोड़ा आ जाता है बिकॉज ऑफ गिलोय। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो चाय पत्ती है वो थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी डाल देती हूँ, साथ में थोड़ा सा शुगर कभी डालना हो तो वो डाल दिया। तो मैं डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मैं किस तरह से इसे लेना चाह रही हूँ। कभी कभी मैं इसे प्लेन ले लेती हूँ और कभी दिल करता है शाम के टाइम में तो मैं इसे टी के फॉर्म में ले लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे ज़रूर लूँ। आप अगर खुद सेफ़ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ़ रहेंगे, तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान देती हूँ।
कहाँ कलकत्ता में दिखेगा तो ना बेटा इसको। कलकत्ता तो अभी हो चुका है रात और अभी एक्चुअली सोने का वक्त हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी ने आज नया उसने एक गेम सेट परचेज़ किया है, तो वो चाहती थी कि मैं उसके साथ खेलूं। तो जस्ट उसके लिए, उसका दिल रखने के लिए मैं यहाँ पे बैठे बैठे खेल रही थी। और साथ ही मैं ये जो है बंक बेड है उसे तैयार कर रही थी। ये सारा स्ट्रक्चर जो है मेरी बेटी ने बनाया है, जो कि 7 साल की है और उसने बहुत मेहनत से इसे बनाया था। मैं देख रही थी उसे बनाते हुए, लेकिन जब लास्ट टाइम आया, जब इसे स्टैंड करने का वक्त आया, तो ये गिर जा रहा था और फिर उसे बहुत बुरा लगा कि मतलब वो कर नहीं पाई। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो हार गई। तो यहाँ पे फिर मैंने एक ये किया कि टेक्निक लगाया कि इसे जितने भी जो उसके रॉड्स थे, साइड साइड के जो पिलर्स हैं, उसको मैंने टाई कर दिया था थ्रेड की सहायता से। तो थ्रेड लगाने के बाद फिर इसमें की स्ट्रेंथन आ गई और अच्छे से स्टैंड हो गया है। तो उस अब उसका जो एक काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने बनाया था अपने डॉल्स को रखने के लिए कि वो सब डॉल जितने टॉय हैं छोटे छोटे, उनको यहाँ पे वो सुलाएगी। तो मैंने इसे बना दिया है। अब इसके ऊपर एक पेंटिंग का काम बाकी रह गया है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। बट जो एक स्ट्रक्चर है बंक बेड का, वो उसने बना लिया। बहुत मेहनत से उसने बनाया था। तो ये कुछ इस तरह का बनाया उसने, स्टेप्स बनाया इसके ऊपर और सब जितनी भी चीज़ें थी सारा उसने बहुत ध्यान से बनाया था। तो बहुत अच्छा बना है। और बस यहाँ पे जितनी जो फिनिशिंग थोड़ी बाकी है, तो वो भी धीरे धीरे वो पेंट करके उसे ठीक कर लेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, साथ में बेटा भी बैठा हुआ है और सोने का टाइम हो रहा है। लेकिन जब बच्चे जिद करते हैं कभी कभी, तो मैं सोचती हूँ कि उन्हें एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि अभी जिस तरह की कंडीशन चल रही, लॉकडाउन में कहीं बाहर, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन अभी बच्चे बाहर कहीं जाते नहीं हैं और बहुत आसपास के जो मेरे एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत जगह पे सील कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से बच्चे घर पे ही रहते हैं। तो एटलीस्ट मेरा यही रहता है कि मैं उनके साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करूँ। तो बस यहाँ पे हम खेल रहे हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।